बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और महफूज रहें। आज के बी लॉग के साथ आपका मेज़बान नासिर चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने देर मगर दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने फ्राइडे को जो ना पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ने की डेट दे दी। गो के फैसला ताख़ीर से था, लेकिन उसके ठीक 18 घंटे के बाद माहौल एकदम चेंज हो गया। जिस वक्त परवेज़ साहब ने एयर वाई पर जो एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा कि खान साहब को जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। कभी कोई मौसरों के साथ भी इस तरह करता है, बल्कि उन्होंने उसमें यह भी कहा कि खान साहब, अगर आपने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ यह रवैया तर्क न किया तो हमारी भी ज़ुबान है, हम भी जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त गो के उस बात को पर्दा डालने के लिए उनके साहबजादे मोहम्मद सलाई साहब कल रात को ज़मान पार्क में गए हैं। काफ़ी उन्होंने सफाइयाँ जाके पेश की हैं, लेकिन लग ये रहा है कि परवेज़ लाई वो पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। इस वक्त जितने भी तजियाकार हैं उनसे भी बात हुई, वो कहते हैं जी वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। और वो अनकम्फर्ट उस वक्त भी बहुत थे जिस वक्त वो खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन ये बात उनके दरमियान पहले तय हुई थी और खान साहब ने कहा था कि मैं बाजवा के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करूँगा मैं, और उन्होंने की भी। अच्छी खासी 3 घंटे तक उन्होंने उसकी क्लास ली उन्होंने। और अब यह है कि सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। लगता यूँ है कि शायद फ्राइडे को भी असम्बलियाँ तहलील ना हो और ये बात मसला जो है मार्च से भी आगे चला जाए, क्योंकि इस वक्त लाहौर जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। यहाँ पर आसिफ ज़रदारी, चौधरी शुजात सब कोई लाहौर में बैठे हुए हैं। चौधरी शुजात को जो था वो सौंप दिया गया है पंजाब का टास्क, और ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से असम्बली टूटने से बचाएं। और दूसरा ये है कि परवेज़ साहब ने ये कहा है कि अगर मैंने खान साहब को जवाब दिया तो ना सिर्फ मैं उसका फ्रंट पे जवाब दूंगा, बल्कि हमारे 8 लोग भी जो है हमारी जमात के अरकान वो खान साहब को उसका जवाब देंगे। एक पैगाम जंगी तरीन साहब की तरफ से फौरी तौर पर कल रात को 10 बजे आया। वो शहबाज शरीफ साहब के लिए आया कि अगर आपने इमरान खान साहब के साथ करना क्या है। अब होने क्या जा रहा है, पहले तो आज की सबसे बड़ी जो वो है कि वो पार्लियामानी जो लीडर थे इमरान खान पीटीआई के, वो उसको सीट से उनको हटा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब पेश होकर अपने इस्तीफ़े का मंजूर करना चाहते हैं कौमी असम्बली से, तो वो करवाएं। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का नाम वहाँ से हटा दिया हमने, अब वो पार्लियामानी लीडर नहीं है। खान साहब अकेले रह जाते हैं, परवेज़ साहब अकेले रह जाते हैं। ये बाद में मतलब सब कुछ नज़र आ जाएगा कि फ्राइडे अगर गुजरता है और असम्बलियाँ नहीं टूटती तो भी ये समझे कि इमरान खान गेम हार गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ यू टर्न मतलब पहले लिए। अब तो ये है कि सियासी सरगर्मियों का मरकज़ लाहौर है, और इसमें शुजात साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की है, जरदारी की भी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है, फिर आसिफ ज़रदारी की मुलाकात जो है वो उन्होंने शुजात साहब के साथ अलहदा की है। उसमें ये तय पाया है कि परवेज़ साहब से डायरेक्ट रब्ता नहीं किया जाएगा, उनके साथ जो भी बात की जाएगी वो शुजात साहब के ज़रिए की जाएगी। अब यह है कि क्या मतलब जो मतलब इसमें गद्दार कहा जा रहा है खान साहब को, मेरा ये ख्याल है कि आज के दौर में अगर किसी सियासतदान को गद्दार कहा जाए तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए इस कौम का, क्योंकि जितना कोई गद्दार होगा उतना ही वो मुल्क का मुहब्ब वतन होगा और वो साबित कदम भी होगा और उस पर उंगली भी नहीं उठेगी। आपको याद होगा कि सबसे पहले जनरल अयूब ने जो है उन्होंने अयूब खान साहब ने उन्होंने फातिमा जना को मादरे वतन मिलत थी, उनको कहा था कि आप इंडियन एजेंट और गद्दार हैं। उसके बाद ये लेबल लग गया कि आज जो मुल्क के लिए बेहतर काम कर रहा होता है उसको गद्दार कहा जाता है, उसको एजेंट, इसराइली एजेंट, इंडियन मतलब एजेंट कहा जाता है। लेकिन यह है कि वक्त बदलने के साथ साथ मतलब इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी पाकिस्तान में सियासत रंग बदलती है। खान साहब ने ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर उनके दाएं और बाएं तरफ दोनों वज़रा आला बैठे हुए थे तो उनको चाहिए था कि वो कोई चीज़ ना लंबी करते, वो फौरी तौर पर उस वक्त असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करते ताकि पीडीएम को समझने का मौका ना मिलता है। अब चूँकि उनके पास टाइम है और आज जो 188 मॉडल टाउन में जो इजलास हुआ है जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है, उसमें एक चीज़ तय पाई है पीडीएम की, वो ये है कि हम तरीके एतमाद नहीं लेके आएंगे परवेज़ के ख़िलाफ़, बल्कि हम जो है उनको ये कहेंगे कि आप इतमाद का वोट लें। अब अगर उनको ये इतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता तो परवेज़ के पास 186 वोट होना ज़रूरी है, जो कि नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कई लोग
डेंगू का बहाना, कोई कोरोना का बहाना, कोई मुल्क से बाहर। गो के दोनों जमातों ने अपने उम्मीदवारों को लाहौर में रहने की ताकीद सख्ती से की हुई है कि कोई बंदा कहीं पे स्किप नहीं होगा। लेकिन ये भी बात है कि 186 ना तो पीडीए को मिलने हैं, और अगर तरीके अहमद बात पेश करते हैं तो वो हमजा को भी वो वोट नहीं मिलने, वो भी मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। लेकिन एक चीज़ नाज़िन ज़रूर होगी, वो ये होगी कि पीटीआई ने भी उसके फौरी तौर पर एक स्ट्रेटजी बना ली है, और उन्होंने ये करना है कि वो जुमेरात को जो ना पीटीआई के जितने अरकान हैं वो जाके मतलब स्पीकर के पास, यानी पंजाब असम्बली के स्पीकर को अपने इस्तीफे जमा करवा देंगे। फिर जो ना परवेज़ साहब अकेले रह जाएंगे, तब भी असम्बली टूटती है। अगर वो इत्मीद का वोट नहीं लेते तब भी असम्बली टूट जाएगी। यानी हर हाल में असम्बली को टूटना है, कहा वो परवेज़ तोड़े। अगर परवेज़ तोड़ते हैं तो उनकी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने कल रात को 30 सीटें, मोहम्मद सलाई साहब ने जब मुलाकात की है इमरान खान से, तो उन्होंने पंजाब में 30 सीटें मांग ली हैं, वेयर उनकी अपनी 8-9 सीटें हैं। अब उन्होंने कहा जी 30 सीटें जो ना उसकी आप हमें गारंटी दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिधर जिधर पीटीआई का वोट पड़ेगा वही मतलब कामयाब होगी। तो 30 सीटें मांग ली, जो कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ा सख्ती से कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी कि ये तांगा पार्टी है, उन्होंने लफ्ज़ तांगा पार्टी इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा जी हम अपनी जो सा सीटें हम अपने लोगों को कहाँ लेके जाएँ। यहाँ तो लाइन लगी हुई लोग टिकट लेने वाले की, उनको पता है कामयाबी की ज़मानत है, जिनको खान साहब टिकट देंगे वो बंदा जीत भी जाएगा, और यही वजह है कि पीडीएम इलेक्शन से फरार हासिल करना चाह रही है। अब यह है कि होने क्या जाना है, होना यही है कि असम्बली बहरहाल किसी भी सूरत में हो वो टूटेगी ज़रूर, और असम्बली टूटेगी तो जाहिर है कि निगरान सेटअप आ जाएगा पंजाब में, केपी में तो 100% है कि वो असम्बली टूटेगी। वहाँ पे भी महमूद खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है इमरान खान की बात मानने में। और अगर ये दोनों असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इसका इलेक्शन अगर गवर्नमेंट करवा भी देती है या गवर्नर राय लगाती है, तो तब वो अच्छा एक और चीज़ है कि परवेज़ साहब ने कहा है कि मुझे एक 72 मिनट की प्रेस एक कॉल आई है, और उसमें ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर गवर्नर को एक तजवीज़ भेजें कि आप जो सा ना 1 साल के लिए मुआशी एमरजेंसी लगा दें। जब मुआशी एमरजेंसी लगेगी तो फिर इलेक्शन जो सा ना तो वो 2023 में भी नहीं होगा, बल्कि 2024 में भी होगा, और ये बात हम पिछले वीलॉग में कर चुके हैं। अब ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, वफाकी हुकूमत जो 27 किलोमीटर के मतलब जो इलाका उसमें वो मुहित है, वो भी चाह रहे हैं किसी तरीके से टाइम गेन हो जाए, और हम लोग जो सा मतलब हम टाइम और मिल बांट के जो कुछ भी मतलब खिंचातानी हो सकती है, उससे पहले नाज़रीन मई में यानी मतलब अगले साल 5 महीने के बाद गवर्नमेंट को 30 अरब डॉलर जो ना वो अदायगी करनी है, वेयर एस्किंग के बाद 6.5 अरब है, और इमरान खान जिस वक्त गए थे वो उस वक्त 19.5 अरब डॉलर था। यानी वो 8-9 महीने में जो सा ना वो 11-11.5 अरब डॉलर गायब हो गए, और इतना जो था 6.5 किलो सोना भी साथ गायब। वो कौन ले गए, शायद वो जिन बुत ले गए हैं, या ये इनका जो 72 सीटर कबीना इन्होंने बनाई हुई है वो ले गए हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे पहले सवाल कौन उठा रहा है, वो इनके सबसे चहीते मिफ्ता इस्माइल साहब, वो सागदार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं जब गया था तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, अब आपने जो सा 10 रुपये पेट्रोल से सका के कौन सा तीर मार लिया है। बहरहाल ये है कि बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है मोटेड हुकूमत, गवर्नमेंट आवाम को बिल्कुल वो कुछ नहीं मतलब बेनिफिट दे सके, कोई रिलीफ उन्होंने नहीं दिया। महंगाई है वो अरूज पे है इस वक्त, हर चीज़ को आग लगी हुई है, वक्त के 2 वक्त की रोटी किसी के पास खाने के लिए नहीं है। तो ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप ये देखिएगा कि इमरान खान कहते हैं कि अगर मैंने फरवरी में इलेक्शन करवाने हैं तो फिर मेरी तरफ से अक्टूबर में भी हो जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यानी वो दिसंबर को ज़ाया नहीं करना चाह रहे, और इसमें ही जो सा उन्होंने या वो आर पार हो जाएंगे, क्योंकि 20 तारीख को तोशा खाना का भी फैसला है, 20 तारीख को जो सा ना वो उसका एक और केस है इमरान खान का, यानी इमरान खान के खिलाफ 17 तो FIR दर्ज की है उन्होंने पिछले 7 दिन के अंदर। अब जिस तरह उन्होंने आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया था, इसी तरह उनको वो नाहल करेंगे और उनको बलूचिस्तान गिरफ्तार करके पहुंचा दिया जाएगा जाके, ताकि जो लोगों का एहतजाज होगा वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की सड़कों तक रह जाए, और ज़ाहिर है फिर वो मुंतशर भी किया जाएगा, फोर्स भी इस्तेमाल होगी, टीयर गैस इस्तेमाल होगी। यानी ये जो एक हफ़्ता है ना जो अब आज से शुरू हुआ है, ये मतलब सैटरडे तो बहुत ही मुश्किल दिन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट किसके पलड़े में अपना वजन डालेगी ये कोई अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नज़रिया ये आ रहा है कि जनरल आसम मुनीर साहब उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग किया हुआ है, और उन्होंने जो बाजवा साहब ने 4 दिन पहले कहा था कि मेरी मदद करें, लेकिन आसिम मुनीर साहब को सलाम है कि उन्होंने इनकार कर दिया किसी भी किस्म की हेल्प करने से। और एक चीज़ है वो ये है कि 2 जनरल जो कि रिटायर हुए हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब,
वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग की तरफ चले गए हैं। वेयर एस के जनरल फैज़ वो जो है वो पीटीए में आ गए, और कल वो उन्होंने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात भी की है। लेकिन जो परवेज़ लाई ने जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि जी उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया, हम उसका कफारा अदा नहीं कर सकते जितना उन्होंने हमें डैमेज किया है। तो अब तो ये मतलब खाली पॉलिटिशियन पे बात नहीं आ गई, बल्कि जनरल पे बात आ गई कि वो गेम खेल क्या रहे थे। और एक चीज़ और वो ये मैं बताता चलूँ कि नून लीग ने, खासतौर पर आसफ ज़रदारी ने और शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी जनरल बाजवा को जिसका रजीम चेंज हुआ था कि हम आपको जो 1 साल की एक्सटेंशन देंगे और आर्मी चीफ आप ही रहेंगे। उसमें अपना हिस्सा डाला। जब खान साहब को ये पता चला कि ये लोग कह रहे हैं तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, उन्होंने भी ये कह दिया कि ठीक है हम आपको 6 महीने की एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिली और दिन गुजरते गए, जिस दिन ये कमांड चेंज हुई है उससे एक दिन पहले भी जो है ना जनरल बाजवा ने मार्शल लगाने की कोशिश की, और उन्होंने जिसको कोर कमांडर्स ने नाकाम बना दिया, और किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने क्या जा रहा है। लेकिन नवंबर का महीना बहुत ही क्रूशल था। बाजवा साहब आखिरी टाइम तक जो है ना वो मार्शल लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसको नाकाम बनाया सिर्फ कोर कमांडर्स ने। तो उनको सलाम है कि एक जमहूरियत की पट्टी पर चलती हुई हुकूमत को या उस मुल्क को उसमें मार्शल लगा के रही से कसर वो पूरी ना करते। लेकिन अभी भी वो जान नहीं छोड़ रहे, अब भी वो जो था ना कभी वो डिक्टेट कर रहे हैं। यानी जैसे ही परवेज़ लाई साहब वहाँ से इमरान खान से उठ के आए हैं, जिसे उन्होंने ऐलान किया है कि मैं जुमे को असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, तो उस वक्त जो है वो 57 मिनट की कॉल जो है वो उनको बाजवा साहब की आई, और उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि ये शख्स मेरे खिलाफ बोलेगा, तो आपको चाहिए था कि आप उसी वक्त उठ के आ जाते। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं उठ के तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं इसको काउंटर ज़रूर करूँगा। और अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया एयरवाई में, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि अपने मौसरों को नहीं भूलते, और हमारे मौसम जो है ना वो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना सिर्फ कि हमें बल्कि इमरान खान की हुकूमत बनाने वाले भी वही थे। और ये बात गलत है कि उन्होंने किसी को तोड़ा, बल्कि वो हर एक को ये कहते रहे कि मतलब ये आपने इमरान खान का साथ देना है, उसकी हुकूमत नहीं छोड़नी। लेकिन अगर वो ये साथ दे रहे थे, अगर 1 मिनट के लिए बात मान भी ली जाए, तो फिर जो था ना ये किस तरीके से जो था ना वो MKM टूट गई, किस तरीके से बाप पार्टी टूट कर चली गई, किस तरीके से जरदारी साहब को डॉलर्स इतने वहाँ से अमेरिका से मिले। तो ये अल्टीमेटली ये बाजवा साहब का ही काम था, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ ये मूव हो रही थी तो वो 2 घंटे तक जो है ना पूरा मुल्क बाजवा साहब कंट्रोल करते रहे। एयरपोर्ट पर उन्होंने ECL में सबके नाम डाल दिए थे, प्रिजर्व वैन आ गई, एम्बुलेंसें वगैरह मंगवा ली, और उसमें यह था कि सभी को गिरफ्तार करके तो वो माशरा लगा दें। लेकिन आसिफ मुनीर साहब ने जो बाजवा साहब ने कहा था कि जी 20 मई के बाद फ़ौज जो है ना वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही और ना लेगी, तो ये बात आसिफ मुनीर साहब ने दुरुस्त साबित की कि वाकई उन्होंने किसी सियासतदान के साथ जो है ना वो ना तो कोई मतलब पैगाम रसानी इनडायरेक्ट ज़रूर हो रही है कि जाजुल हक साहब जो है ना वो कोई पैगाम लेके आते हैं, वो सदर अलवी से मुलाकातें कर रहे हैं और इमरान खान साहब को भी पहुँचा रहे हैं कि अभी समझिए तलील ना करें, भी वक्त नहीं है, क्योंकि मुल्क की मौशी हालत आपके सामने ही है जो नज़र आ रही है। तो ये सारे सिलसिले हैं। अब देखना ये है कि इत्तेहाद टूटेगा या PTI। अगर परवेज़ लाई साहब ने गेम की तो यकीन करें कि इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ परवेज़ लाई साहब को होगा, PTI को नहीं होगा। क्योंकि PTI के लिए सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने असम्बली तोड़ने की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे देकर इस गंदे निज़ाम से फरसूदा निज़ाम से बाहर निकल जाएंगे। तो उनके पास अब गेम परवेज़ लाई के भी हाथ में नहीं है। असल बात है कि गेम इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली के हाथ में है। वो चाहें तो अगर ये कल से या परसों से जलसा करते हैं, वो देखते हैं कि परवेज़ साहब में लचक नहीं आई और वो जनरल बाजवा की हिमायत कर रहे हैं या जरदारी से मुलाकातें कर रहे हैं या शुजात को गेम कर रहे हैं, तो वो फिर ये है कि वो उधर भी पेश होकर इस्तीफे दे देंगे। अगर उनके 186 या 184 वोट भी हैं तो वो डेफिनेटली उनके और आज़ाद उम्मीदवार जो उनके साथ हैं वो जाकर इस्तीफे जमा कराते हैं, तो फिर परवेज़ साहब क्या करेंगे, फिर भी असम्बली टूटेगी। अगर इन्होंने कहा कि जी आप इत्तेमाद का वोट लें, ज़ाहिर है इनके पास वोट पूरे नहीं होंगे, तब भी असम्बली टूटेगी। लेकिन यह है कि परवेज़ साहब को अदालत ये कह सकती है, यानी फाइनली मामला फिर अदालत में जाके ख़त्म होगा कि जी परवेज़ साहब को, क्योंकि वो एक अक़लियती जमात को तो नहीं वो कह सकते कि आप हुकूमत बनाएं। हमजा शहबाज अगर दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो है ना वो PDM के जो दरबे में जो है ना बिल्ली ने बल्कि बिल्ला छोड़ दी है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। तो अब सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी, जुम्मा ज़रा दूर नहीं नाज़रीन, और उस दिन पता चल जाएगा, बल्कि उससे पहले ही सूरत हाल क्लियर हो जाएगी आंदा 24 घंटे में कि मतलब इमरान खान साहब ने जो कश्तियाँ जला के और इतना बड़ा फैसला किया है, क्या वो जो है ना वो
उनकी वो इज़्ज़त रखते हैं दोनों वज़रा आला पंजाब के और के पी का तो बहरहाल वो महमूद खान साहब इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रोवेल साहब ने मशकूक किया है इसको किसी हद तक। मोहन सलाइद साहब ने जॉनसन राज जाकर बात की है, उसने कहा जी कि नून लीग का मातम जारी रहेगा, ये हमारा इत्तेहाद जॉनसन पीटीआई के साथ रहेगा, और हम जॉनसन स्पीकर को भी मतलब हमने बता दिया है कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद है। गो कि इस वक्त पीटीआई के जो फ्रंट लाइन क़यादत है वो प्रोवेल को खुद लताड़ रही है उनके ये इंटरव्यू पर, और उनके जो बातें उन्होंने की हैं तो उस पर भी जॉनसन फ्रंट लाइन पे आके काफ़ी लोग मतलब उनको वो काउंटर उनको वो कर रहे हैं प्रोवेल साहब को भी। लेकिन एक बात आज और हुई है, वो है उस्मान बुज़दार साहब की, जिन्होंने कहा कि मेरे सीने में बहुत सारे राज दफन हैं और अगर मैंने वो राज खोल दिए तो फिर पीडीएम क्या दूसरे लोग कई ऐसे लोग हैं वो जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। कौन किसको मुंह दिखाता है, कौन किसका मतलब निशाने पे बैठता है, आया समझियाँ टूटती हैं या नहीं टूटती, आया प्रोवेल साहब जो सारा वो कामयाब हो जाते हैं और अपना सारा वज़न वो पीडीएम के प्लेयर में डाल देते हैं, तब जो सारा जाके इत्तेमाद का वोट अगर वो लेने के लिए कहते हैं तो फिर हो सकता है कि पीटीआई जो सारा वो इस्तीफ़ों की गेम करेगी और सारी गेम स्पीकर के हाथ में नहीं है, स्पीकर के हाथ में है, प्रोवेल के साथ भी के हाथ में भी नहीं है। अगर उन्होंने जाके इससे पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो फिर ज़ाहिर है कि वो वज़ीर आला की पोजीशन भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जो अंदर की बात है वो है कि नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में जो था प्रोवेल साहब को अपना वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि पहले उन्होंने टिकटें देख के ज़मीनी इलेक्शन में देख लिया कि लोटों का क्या हाल हुआ था, और 63A के तहत जो था ना वो भी शिक अपनी जगह पर भी स्टैंड कर रही है। तो नाज़रीन अभी असम्बलियाँ टूटती हैं नहीं टूटती, पीटीआई गेम करती है या प्रोवेल साहब गेम करते हैं, उस वक्त तक जो है ना वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि जो अगले 2 दिन है यानी कल का और परसों का, इसमें फ़ाइनल हो जाएगा कि ऊँट किस तरफ बैठता है। नाज़रीन आज का भी लोग यहाँ तक था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।